मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम निसार बज़मी साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनका एपिसोड 2 जो है हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। पहले हम एक गीत देखते हैं और सुनते हैं। फिल्म है नागमुनि, शायर हैं फयाज़ हाशमी साहब, आवाज़ है मैडम नूर जहाँ, और ये पिक्चराइज़ हुआ है फिल्म स्टार रानी बेगम पे। देखिए और सुनिए, उसके बाद हम वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने निसार बज़मी साहब को बड़े करीब से देखा, उनके लिए कुछ गीत भी लिखे और आपके साथ काफ़ी उनका ताल्लुक़ रहा, तो उनके मुतल्लिक़ है। अभी अरसा उनके साथ रहा मेरा, कराची में भी और लाहौर में भी। जी जी। और अच्छा, अभी आपने ये गीत सुनवाया जी नागमनी का, तो इस पर एक थोड़ा सा दिलचस्प बातें करते चलें कि ये नागन और सपेरों पर जी बेशुमार फिल्में बनाई गई हैं। जी। पाकिस्तान में भी नागन बनी थी जी।
और इससे और ये इसमें कई मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें सपेरों की कहानियां बनाई गई। जी अच्छा, हिंदुस्तान में भी एक फिल्म बनी थी नागन, उसका एक गीत इतना मशहूर हुआ था, तन डोले मोरमन डोले, जी जी दिल जी का जी गया करार, कौन बजाए बांसुरिया। जी जी हेमंत कुमार ने उसकी म्यूजिक दी थी, लता ने गाया था, और उसके बाद ये मशहूर हुआ है कि ये गीत इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि सिनेमा हाउस में इसकी बीन बजने से सांप आ गए थे। अच्छा, ये लेकिन आप ये ज़रा आपने एक इस गीत का मुखड़ा सुनाया, जी जी। अब वो ये कहती हैं कि मेरा मन डोले और हाँ किसने बजाई ये बांसुरिया। अब बांसुरी और बीन में बड़ा फर्क है। जी जी जी। अच्छा, वो गीत में तो वो उन्होंने उसको सेट कर दिया, बीन लेकिन बजा दी, बीन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हाँ, लेकिन वो गीत में गलती ये थी, हाँ, उसमें जी जी। बांसुरिया जो है उनका उसका कौन बजाए ये बीन, जी उन्हें इस तरह चाहिए था। जी 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 ये एक और एक गलती इस बताऊं ग्रामर की, कि जी एक फिल्म में गीत आया था, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रोज। जी ठीक है, जी शकील साहब का वो गीत था, नौशाद साहब की मौसीकी थी। जी अदब के अंदर बड़ा इस पर तस्करा कि भाई ये तो ग्रामर के लिहाज से गलत है, दो हंसों का जोड़ा तो चार हो गए, जी जी चार हंस हो गए ना, जी बिल्कुल होना ये बिल्कुल चाहिए कि हंसों का जोड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मौसीकार नौशाद साहब ने शकील साहब को मतलब ये वो उनका वो डिफेंस करते हुए कहा था कि भाई वो शायर की गलती नहीं है, दरअसल हाँ ये हमारी गलती है कि म्यूजिक की लैंग्वेज में हमें चूंकि वजन बराबर करने के जी लिए जी जी बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा सा अल्फाज तब्दील करने हाँ पड़ते जी हैं। जी तो जी शकील साहब ने तो कहा भी था, हमने कहा अरे भाई कौन देखता है, ये फिल्म है, कोई बात नहीं, हम जिम्मेदार जी जी हैं। जी तो लेकिन ऐसी ये बातें। देखें कि जो पाकिस्तान में जो शोरा जी जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब, मुनीर जी नियाज़ी, कतील शिफाई और आप जैसे जो भी हैं शायर, तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा इस चीज़ का। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए ना, जी 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 क्योंकि अदब एक अदब है। जब आप अदब को पेश करो, अब जैसे साहिर लुधियानवी हाँ हैं, कैफी आजमी है, जी अख्तर उल ईमान है, उन्होंने मतलब ये जब लिखना शुरू किया ना, तो कोशिश यही की कि उनके गीतों के अंदर अदब इसी तरह है जिस उसमें बेद भी ना हो किसी लफ्ज के साथ। लेकिन ये वो हमारे अनवर मसूद साहब जो कहते हैं कि एक तो होती है उर्दू मोहल्ला, जी जी एक होती है उर्दू मोहल्ला। जी जी। सही बात। बाज़ ये गीत जो अच्छी हैं बात। उर्दू मोहल्ला में लिखे गए। जी जी बहरहाल जी एक और गीत हम देखते हैं, फिल्म है इंतखाब। जी जी ये परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी, जी जी। और उसमें मोहम्मद अली साहब जो थे वो लीड रोल कर रहे थे, शबनम साहिबा भी थी। हाँ, शबनम फिल्म। ये 1978 में ये फिल्म जी बनी थी और शायर थे मसरूर अनवर। जी जी इस फिल्म का एक गीत देखते हैं और सुनते हैं। ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शबनम, जिनका असली नाम झरना था, जी जी। और मोहम्मद अली साहब पे। देखिए और सुनिए। बड़ी बात है ये जो मिल जाए दिल को कहीं से खुशी, घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है जो मिल जाए दिल को कहीं से खुशी, घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है।
तकदीर में था वो हमको मिला भुलाएंगे कैसे जरा तुम्हारे खुशी में निकल आए आंसू हमारे ये कुछ कम नहीं है कि नजरे ना ये कुछ कम नहीं है कि नजरे ना हमें भी मिली घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है मिल जाए दिल को कहीं से खुशी घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है निगाहों में चाहत की शम्में जला लो निगाहों में चाहत की शम्में जला लो ये है जिंदगी घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है जो मिल जाए दिल को कहीं से खुशी घड़ी दो घड़ी बड़ी बात है ये हमदम साहब, जब भी निसार बज़मी साहब का जिक्र होता है जी तो एकदम फिल्म अंजुमन जो थी, हालांकि काफी जी। फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, लेकिन हाँ। अंजुमन का नाम एकदम वो सही आपके बात वो उठकर आता है अंजुमन जी, जी। कि उनके गीतों ने बड़ी धूम मचाई थी, नो जी, डाउट। बिल्कुल। उसमें मैडम के गीत भी थे, डूना ललक ने भी गीत गाए थे, तो जी। उनका एक एक गीत उस फिल्म का जो है बड़ा सुपरहिट था। जी 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 जी। और जी। ये और उस फिल्म में दीबा खानम जो थी जी जी वो भी थी। जी लीड रोल जो था वो तो रानी बेगम का था। जी लेकिन जैसे आपने एक दिन फरमाया कि हम बातें कर रहे थे और आपने एक मेरी नॉलेज में इजाफा किया कि दीबा खानम ने कभी ये नहीं सोचा कि उनका लीड रोल है या नहीं है या साइड पे रोल है। सही जैसे अदाकार रहमान की जब टांग ज़ाया हो गई जी 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 और उनके पास कोई हीरोइन जो थी काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो जी दीबा खानम जो पाकिस्तान थी की यहाँ कई से फिल्में मगरबी जिनको पाकिस्तान रहमान से ने मशरकी शोहरत दी, पाकिस्तान गई। जी हाँ, लेकिन किसी ने उस वक्त पहल नहीं की। जी बाद में सोचा होगा, लेकिन जब पहल दीबा ने की तो जी। ये बहुत बड़ी बात थी कि दीबा ने मुफ्त काम किया था उनकी फिल्म मिलन के अंदर, और अपने देखे ना टिकट से यहाँ गई से ये और एक सब- शहर में तो थे नहीं, जी जी वो ईस्ट पाकिस्तान में थे और ये मगरबी पाकिस्तान में, जी जी और ये यहाँ से गई हैं वहाँ पे और उनके साथ फिल्म में काम किया है। तो ये अंजुमन में एक जो गीत है उसका हम देखते हैं। ये मसरूर अनवर साहब ने लिखा और अहमद रुश्दी साहब ने गाया और ये पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे और दीबा खानम पे। फिल्म है अंजुमन, ये 1970 की फिल्म है। देखिए और सुनिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी, हमारे रेडियो स्टेशन साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। हमारे कुछ मसाइल कॉपीराइट्स की वजह से फेसबुक के साथ हैं। आजकल आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक पे नहीं देख सकते, लेकिन हमारे रेडियो स्टेशन पे और टेलीविज़न पे और हमारी वेबसाइट पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं। ये प्रोग्राम रिपीट भी होता है, ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। जी हमदम साहब। अली साहब, एक बात और बताता चलूँ मैं निसार बज़मी साहब के बारे में जी जी कि वो बॉम्बे के जिस छोटे से इलाके में पैदा होते उसका नाम था जलगांव। जी तो जब शुरू में इन्होंने एक दो फिल्में की थी ना, जी तो इनका नाम था निसार जलगांवकर। निसार जलगांवकर।
जी, क्योंकि उस गांव से ये ताल्लुक रखते थे ना, जहाँ जी पैदा जी हुए थे, जी जी। तो उस गांव को उन्होंने शामिल करके शुरू की 2-3 इब्तिदाई फिल्में जो एक्शन फिल्में थी, अच्छा उनमें इनका नाम आया था निसार जलगांवकर। अच्छा। अच्छा, पहली बार टाइटल जब जमकर इनका है ना खुलकर, वो फिल्म थी खोज। खोज। हाँ, उस खोज में इनका पहली बार टाइटल आया था निसार बज़्मी। अच्छा तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसमें एक गीत गाया था, और बड़ा खूबसूरत वो गीत था कि चांद का दिल टूट गया है, अच्छा। रोने लगे हैं सितारे, वाह धरती का सीना कांप रहा है, देख के जुल्म तुम्हारे। वाह। तो रफ़ी साहब का बहुत खूबसूरत गीत था। तो यहाँ पहली बार टाइटल पर निसार बज़्मी से, फिर इसके बाद जो निसार बज़्मी का नाम शुरू हुआ, तो फिर तो बेशुमार फिल्में निसार बज़्मी साहब ने अपने इसी नाम से की, और इंडिया में बड़ा उन्होंने नाम कमाया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और पाकिस्तान में भी उन्होंने सफ़े अव्वल के मौसीक़ार रहे। जितनी भी फिल्में उन्होंने की, उनकी फिल्म मौसीक़ी के हिसाब से सुपर हिट फिल्म होती थी। ये बताता चलूँ हमदम साहब अपने नाज़रीन और सामीन को कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी 1947 में, तो फिल्म इंडस्ट्री समझ जाइए कि ख़त्म हो गई थी। जी, जी, जी। 1952 तक, 1952 तक, सही। 1947 से लेकर 1952 तक सिर्फ 5 फिल्में प्रोड्यूस हुई थी जी, जी। पाकिस्तान में। और एक टूटा-फूटा स्टूडियो था, जी मशीनरी उनके पास थी नहीं, जी जो सारी ट्रांसफर हो गई थी जी यहाँ से, लाहौर से। जी। और ये जब जो हमारे जो टेक्नीशियन और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स जब हिंदुस्तान से आए हैं, इवन एक्टर्स, जी, जी, बहुत से लोग वहाँ से आए, बहुत शूट से हुए। लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। एहसन यूसुफ आए, रफ़ीक रिज़वी आए, बापू, और अहमद रुश्दी साहब आए, शमीम आरा आई। वहाँ पर जिनका नाम था के कुमार, कृष्ण कुमार, वो आए, खालिद खुर्शीद बने फिर वो यहाँ के जी, सही नाशाद नाम साहब से। आए, बहुत जी, बहुत लोग जी, जी, आए हिंदुस्तान से, और उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सहारा दिया। जी, जी। रहमान वर्मा, फिर शुरू में मौसीकी उन्हीं की ज़्यादा आती जी रही, रमन वर्मा की, जबकि वो वर्मा जी के नाम से इंडिया के अंदर मौसीकार थे, खयाम बिल्कुल साहब के साथ बिल्कुल। शर्मा जी, वर्मा जी, एक हाँ, फिल्मी ये जो थी। तनवीर नकवी जो थे, ये जी, बाद में आए। जी, जो जी, मैडम नूरजहां के बहनोई थे, तनवीर नकवी साहब, जी, इन्होंने आके बड़ा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया। एक आपको याद होगा, मैं अभी हम बात कर रहे थे एक दिन, नाज़रीन और सामीन को बताते चलूँ कि परवेज़ मलिक साहब जो थे, जी, फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने स्टार्ट किया फिल्म में, जो वो सदर्न कैलिफोर्निया में जाके उन्होंने मास्टर्स किया फिल्म बनाने के शोबे में। और जब वो वापस आए पाकिस्तान में, तो वहीद नवाज साहब की फिल्म हीरा और पत्थर जो है वो प्रोड्यूस की वहीद नवाज साहब ने, वो प्रोड्यूसर थे। तो पहली फिल्म जो डायरेक्ट की परवेज़ मलिक साहब ने, वो वहीद नवाज साहब की फिल्म थी, हीरा और पत्थर। जी। और ये जी। जो हम गीत आपको पेश करने लगे हैं, ये अनमोल फिल्म है, इसका नाम। ये परवेज़ मलिक साहब की प्रोडक्शन भी है उसमें, और डायरेक्टर भी हैं, और ये पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने वहीद नवाज, उनकी अपनी फिल्म जो थी उसमें वहीद नवाज साहब को हीरो नहीं लिया, और इस फिल्म के हीरो थे शाहिद। जी, इसका एक गीत देखते हैं। फिल्म है अनमोल, 1973 में ये फिल्म बनी। शायर मसरूर अनवर, आवाज़ तसव्वुर खानम साहिबा, और ये पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा पे और मनव्वर सईद पे, मनव्वर सईद साहब पे। देखिए और सुनिए। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी, किसी का दिल जाएगा, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में
जी हमदम साहब। जी जी। अच्छा मलिक साहब, इस फिल्म अनमोल से भी एक दिलचस्प बात जुड़ी हुई है जी कि इसमें जो किरदार अदा किया था शबनम साहिबा ने, वो बहुत ही बेबाक लड़की का एक किरदार था। जी और हर किस्म के अंदर हिस्सा लेना, और मार धाड़, ये वो इस किस्म का किरदार था, जी और बड़ा जबरदस्त किरदार। अच्छा, ये किरदार इन्होंने लिया कहाँ से था? टेलीविजन पे एक ड्रामा आता था शहजोरी, जी बिल्कुल एक जमाना, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मशहूर हुआ था। नीलोफर समथिंग उनका जी नाम जी, था। नीलूफर अलीम उस वक्त हाँ जी रेडियो जी से टीवी तक गई थी। वो रेडियो की सदाकारा भी बहुत मशहूर थी, नीलूफर जी जी अलीम, और टेलीविजन की भी। तो उस वक्त वो नीलूफर अलीम थी, बाद में वो नीलूफर अब्बासी हो गई थी, जी क्योंकि वो अब्बासी साहब से कमर अली अब्बासी से शादी हो गई थी उनकी। जी तो बिल्कुल उस किरदार को, मतलब ये चाहते थे ये परवेज मलिक कि यार इस फिल्म के अंदर हम उसी को लें, नीलूफर अब्बासी अलीम जी को। तो बाकायदा उन्होंने राब्ता किया, उनसे मिले, मुलाकात हुई, तज़किरा किया कि भाई मेरा ये जो आपका सब्जेक्ट टीवी का है ये बहुत पॉपुलर है, तो हम इसी सब्जेक्ट को फिल्माना चाहते हैं फिल्म में अनमोल के नाम से। तो अगर आप इसमें हीरोइन का किरदार अदा करेंगी तो ये बहुत, और इसमें चार चांद लग जाएंगे। तो बात चली, वालिदैन से गुफ्तगू रही, तो उनके खानदान ने टोटली मना कर दिया कि भाई हमने टेलीविजन तक तो नीलूफर को इजाज़त दे रखी है, लेकिन हम फिल्म की तरफ नहीं भेजना चाहते। फिल्म का माहौल जो है हमें बिल्कुल ही ना नापसंद है। उस वक्त ऐसा माहौल जी, नहीं था। उस ज़माने में चूँकि फ़िल्मों में अच्छे ख़ानदान की ख़वातीन और लड़कियाँ आती भी नहीं थी ज़्यादातर, सही, तो वो उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करती तो अनमोल की हीरोइन जो है ना, ये नीलूफर अब्बासी होती, नीलूफर अली होती। और उस फिल्म में आप देखें कि पहली दफा मुनव्वर सईद साहब, वो बहुत टेलीविजन के जबरदस्त जो किरदार। एक्टर थे, जी जी। और मुनव्वर सईद साहब ने बहुत पावरफुल रोल किया था। हाँ, अरे भाई बहुत कैरेक्टर एक्टर, बहुत मशहूर बहुत और रहे। पावरफुल मेरी तो एक्टर। अपनी अच्छी दोस्ती रही है मुनव्वर सईद साहब से, बहुत अच्छे, बहुत नस्तालिक, बड़ा अदब अदाब, अरबी घराने अलीगढ़ के। के पढ़े पढ़े हैं हाँ, वो। अरबी घराने के भी इनके खानवादे भी हैं, ऐसी जी बात नहीं। जी। जी और शाहिद साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त उस जी फिल्म में काम किया। तो अब बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब हम प्रोग्राम तो कर रहे हैं निसार बज़मी पे, लेकिन बातों बातों में अगर कोई और चीज़ आ जाती है फिल्म के मुतल्लिक, या किसी प्रोड्यूसर के मुतल्लिक, या किसी एक्टर के मुतल्लिक, तो अगर कोई बात आती है तो हम उसके मुतल्लिक भी हम जिक्र कर देते हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइटल है ना, भूली बिसरी यादें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इन गीतों के साथ उन शख्सियतों के साथ दीगर शख्सियतें भी जो है ना नजर आ बिल्कुल, जाती है, तो बिल्कुल। एक अच्छी बात बन जाती है। बिल्कुल। अभी हम एक गीत देखते हैं, फिल्म लाखों में एक। रज़ा मीर साहब जो कैमरामैन, जी जी। और पहली फिल्म जो थी पाकिस्तान की, जो पहली फिल्म बनी थी तेरी याद, उसके भी कैमरामैन जो थे, यही कैमरामैन भी ये रज़ा मीर साहब थे। ये आसिफ रज़ा मीर साहब के जी 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 वालिद। और जी। इनकी जो पहली फिल्म थी एज ए फिल्म डायरेक्टर, ये लाखों में एक। और दूसरी फिल्म जो थी, खूबसूरत फिल्म बनाई थी। दूसरी फिल्म जो बहुत थी, ही दूसरी हिट फिल्म गई जो थी। उन्होंने बनाई एज ए डायरेक्टर, वो नागमुनी। जी जी। तो उस फिल्म का गीत देखते हैं, लाखों में एक का। 1967 में ये फिल्म बनी। शायर थे तनवीर नकवी साहब, आवाज़ मैडम नूरजहां, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार एजाज दुरानी और फिल्म स्टार शमीम आरा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से।
बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से। जी हमदम साहब, अभी जिक्र हो रहा था अनमोल फिल्म का। जी आपने अनमोल के मुतालिक बताया कि किस तरह एक आइडिया लिया गया टेलीविज़न से, और वो फिल्म जो थी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहले जो फिल्में बनती हैं या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, वो मर्द को सामने लेके स्टोरी लिखी जाती है, हीरो को। ये बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनमें औरत को लीड स्टार बनाया गया। जी जी। तो ये अनमोल जो थी इस किस्म की फिल्म थी। तो ये लेकिन आइडिया जो था, मुझे लगता है फिल्म राम और श्याम का आइडिया भी थोड़ा सा था उसमें जो, तो चूंकि वो ड्रामा जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। जी अच्छा, लेकिन इस ड्रामे को जो टीवी से लिया था ना, शहजोरी, जी वो तो किस्तों में चला था ना वो तो। जी जी तो वो इतने मतलब फिल्म का स्क्रिप्ट तो 2 घंटे की फिल्म होती है, 2.25 घंटे की, जी लेकिन ये ड्रामा ओरिजिनल था। जी अच्छा, हो सकता है उन्होंने उस ड्रामे से भी, चूंकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के ड्रामे बहुत पॉपुलर थे उस जमाने में, जी तो उसमें जो किरदार था राम और श्याम का, वो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुमासलात आ जाती है बाज़ात कभी कभी। जी जी। ये अभी हम एक गीत देखते हैं फिल्म अनमोल का। शायर हैं मसरूर अनवर, आवाज़ उस्ताद मेहदी हसन साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है शाहिद साहब पे और शबनम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार जब तक ना मिला था मुझको, सारी दुनिया से गिला था मुझको। प्यार जब तक ना मिला था मुझको, सारी दुनिया से गिला था मुझको। फिर मेरे दिल को तेरा प्यार मिला, धूप में साया दीवार मिला। ढंग जीने का हर एक दिल को सिखा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। कहूँ प्यार की लज्जत क्या है, पूछिए मुझसे मोहब्बत क्या है। क्या कहूँ प्यार की लज्जत क्या है, पूछिए मुझसे मोहब्बत क्या है। ये वो खुशबू है जो सांसों में रचे, गीत बन कर कभी होठों पे सजे, निगाहों में खिला देता है, प्यार इनको इंसान बना। हमदम साहब, जो पहली पाकिस्तान में नागन फिल्म बनी थी वो उसके प्रोड्यूसर जो थे वो रतन कुमार साहब थे। जी जी। ये रतन कुमार जब आए थे
वो फिल्म जो उन्होंने बनाई थी पहली, बेदारी, बेदारी। वो अपनी फिल्म बेदारी के प्रिंट लेकर आए थे। वो नहीं, पहले जो फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान में, जी जी और उसको कॉपी किया था बेदारी के नाम से। जी, जागीरती एक फिल्म बनी थी, जागीरती। वो उन्होंने बनाई थी हिंदुस्तान में। जी, लेकिन उस जब जागीरती फिल्म का ये पूरा यानी कॉपी टू कॉपी वो फिल्म बनाई कॉपी गई टू थी। कॉपी, लेकिन जब पता गाने चला भी कि उसके ये अंदाज के- जी, 100% चरबा फिल्म है, तो जी, उस फिल्म को, बेदारी को बैन कर दिया गया था। जी 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 और उसके बाद उन्होंने रतन कुमार साहब ने, जिनका असली नाम नज़ीर अली था, जी और उनके बड़े भाई जो थे उनका वज़ीर नाम अली था थे। वज़ीर अली, जी जी वज़ीर अली रिजवी। जी जी। तो अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे ना, ये जो जी। कॉपी फिल्म बनाई थी, इसके डायरेक्टर थे बापू रफीक रिजवी। जी 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 रफीक रिजवी, बापू बापू बहुत मशहूर थे वो। जी, अपनी रफीक रिजवी फिल्में। साहब फिर सुबह होगी और बड़ी फिल्में जी जी, बनाई बहुत उन्होंने। खूबसूरत फिल्में इंडिया में भी बनाई हैं। जी, और जी, बहुत जी। सीनियर डायरेक्टर रहे हैं बापू जी, रिजवी। जी। अच्छा, एक मैं बात बताता चलूं कि उनके एक बेटे तो कानूनदां हैं, बहुत बड़े, यानी बैरिस्टर हैं, रशीद रिजवी। अच्छा, एक बेटे उनके हैं सईद रिजवी। अच्छा, रशीद रिजवी जो हैं उनके बेटे हैं? जी जी जी, यहाँ। जी, अच्छा। यस। और सईद रिजवी फिल्म के अंदर उन्होंने बड़ा रशीद नाम। रिजवी जो है वो जस्टिस रशीद रिजवी। जी जी, जस्टिस रहे वो तो, बहुत जी, जी, हाँ, जी, जी। बहुत मशहूर बैरिस्टर आप रहे हैं। देखें ना, आपसे बात करते हुए जी हम देखते तो रहते हैं रशीद रिजवी को। मुझे मालूम नहीं था कि ये रफीक हाँ, रिजवी साहब के तो साहबजादे रशीद हैं। रिजवी हमारी उस जमाने की भी दोस्ती रही है, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, तो वही पीपल्स पार्टी का दौर था, और अयूब साहब की हुकूमत थी, जनरल की मुखालफतें, एहतजाज। तो उस जमाने के अंदर रशीद रिजवी बहुत ज्यादा फाल स्टूडेंट लीडर भी थे। अच्छा 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 अच्छा। जी। तो अभी हम एक गीत देखते हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, फिल्म है नागमनी, और शायर फयाज़ हाशमी साहब, आवाज़ मैडम नूरजहां, और पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे और रानी बेगम साहिबा पे। रानी बेगम साहिबा का असली नाम नासरा बेगम था। देखिए और सुनिए। सांवरे सांवरे मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना।
हमदम साहब, पिछले प्रोग्राम में जो एपिसोड 1 था निसार बज़मी का, हमने एक गीत जो था अपने नाज़रीन और सामीन को दिखाया और सुनाया था, मेरी ज़िंदगी है नगमा का, जी जी जो मेहदी हसन साहब ने गाया, जी शेवन रिजवी साहब ने लिखा। जी शेवन रिजवी साहब इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। जी जी आज हम जो गीत पेश कर रहे हैं ये है जी। फिल्म स्टार रंगीला साहब पे पिक्चराइज हुआ है और गाया भी रंगीला साहब ने, जी जी और ज़बरदस्त गीत है। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। शीशा घर बहुत खूबसूरत गीत था। बहुत मशहूर गीत। और उस फिल्म से मतलब उस फिल्म में ये वाकई में शेरवन रिजवी साहब ने जितने भी गीत लिखे हैं ना, तो आज तक मेरा ख्याल है उनका कोई गीत फ्लॉप नहीं हुआ। जी ये उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने फिल्म जीनत से लिखना शुरू किया था। जी जी फिल्म जीनत से, जो शौकत हसन रिजवी साहब की फिल्म जी। थी, उसमें कई शायर थे। उसमें आपके मशहूर मैखाना के जो थे जाशवी, नक्शब जाशवी भी थे। जी 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 और ये मशहूर थे, उनकी एक कवाली बड़ी मशहूर हुई थी, आहे न भरी शिकवे न किए। और इनका ये गीत बड़ा हिट हुआ था शेवन साहब का, जी जीनत का। तो बहरहाल बड़ा इन्होंने नाम कमाया, बड़ी फिल्में लिखी। तो यहाँ पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने फिर एज ए प्रोड्यूसर ये फिल्म बनाई थी। जी जी। बहुत ये बहुत अच्छा गीत जो है सईद खान रंगीला ने गाया और फिल्म में एक्टिंग भी की। डबल रोल था उस फिल्म में। कभी खान ने भी उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त रोल किया था। अच्छा, एक मसले की बात यह कि इस गीत को जो कंपोज किया था ना बज़मी साहब ने, बिल्कुल उन सुरों में किया था कि इसको रंगीला गा सके। आपने देखा होगा कि बड़े धीमे धीमे सुर हैं, छोटे छोटे नोट हैं। उस अंदाज से बाकायदा उसकी मुनासिबत से आवाज की रंगीला की इस गीत को कंपोज किया गया था और बहुत खूबसूरत कंपोज किया था। बिल्कुल, देखिए और सुनिए। जुड़ने के भी काबिल दिल बर्बाद नहीं है, टुकड़े हैं कहाँ के हमें कुछ याद नहीं है। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, मोहब्बत का दिल ठोकरों में है कीमत यहाँ पत्थरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। बड़ी सादगी से ज़माना कहानी का रुख मोड़ता है। बड़ी सादगी से ज़माना कहानी का रुख मोड़ता है। निगाहों की बेगानगी से मोहब्बत का दिल तोड़ता है। नजर खेलती है दिलों से, ये महफिल है बाजीगरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। जहाँ
प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफा का, जहाँ प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफा का। धुआं बन के जज्बात निकले, गुलू से एक झोंका हवा का, कहाँ जाए हम दिल को लेकर, ये बस्ती है सौदागरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशागरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। मोहब्बत का दिल ठोकरों में है, कीमत यहाँ पत्थरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशागरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। बहुत ख़वातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़नी आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फ़िल्म अमराओ जान अदा, हसन तारिक साहब की फ़िल्म, अंजुमन भी हसन तारिक साहब की फ़िल्म थी। एक गुनाह और सही, रानी साहबा के मुतल्लिक़ ये जब फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं तो इनकी कोई फ़िल्म जो थी शुरू में कोई फ़िल्म जो थी ये चल नहीं सकी, फ्लॉप हो जाती थी मूवी, और इनको एक कई फिल्में इनकी लगातार फ्लॉप हुई। लगातार उनको एक अच्छा, बाद लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये अदाकारा मनहूस है और बड़ी अच्छी अदाकारा थी, लेकिन किसी वजह से फिल्म कि जब वक्त आता है किसी का तो वो तमाम बादल छट जाते हैं मायूसियों के। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ रानी का वक्त था और रानी ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को इस तरह मनवाया कि उसके मुकाबले में कोई दूसरी अदाकारा जम ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, और ये नहीं कि सिर्फ उर्दू फिल्मों में बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी। बिल्कुल सही जी, और आखिर में आके उन्होंने टेलीविज़न के ड्रामों में भी काम किया। जी जी जी, फिर ज़िंदगी ने उनको टाइम नहीं दिया ज़्यादा, वफा नहीं की ज़िंदगी ने जी, वरना तो बहरहाल कहते हैं ना कि ज़िंदगी का क्या भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम एक गीत देखते हैं, ये हमारे बहुत अच्छी दोस्त मुमताज़ साहिबा पे ये पिक्चराइज हुआ है, फिल्म अमराओ जान अदा का। आवाज़ है रूना लैला साहिबा की और ये लिखा है सैफुद्दीन सैफ साहब ने, और इसमें आपको नज़र आ रही हैं फिल्म स्टार मुमताज़ और मलका जज्बात, हीरोइन भी रहीं जी, और बाद में माँ का और बड़ी बहन का रोल अदा करती रहीं नैयर सुल्ताना, और बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये दर्पण साहब के साथ इनकी शादी हुई और बहुत दर्पण साहब के जाने के बाद कुछ अरसे के बाद इनकी भी रहलत हो गई। तो देखिए फिल्म अमराओ जान अदा, ये 1972 में ये फिल्म बनी थी। देखिए और सुनिए। दिखता है सस्ते दाम कोई, चांदी में कोई तुल जाता है, छोटी सी ज़रूरत के आगे
ये एक फिल्म बनी थी हमदम साहब, आसरा फिल्म। जी जी। ये रशीदी साहब की फिल्म नहीं थी? किनकी? अलियास रशीदी साहब की? नहीं नहीं, उनके तो एहसास थी। एहसास थी। ये आसरा, आसरा जो थी बड़ी मशहूर फिल्म थी। जी जी जी। ये शबनम साहबा मुझे लगता है मगरबी पाकिस्तान में नई नई आई थी। जी 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 जी, इब्तिदाई बहुत फिल्मों से की ये फिल्म थी आसरा। और क्योंकि शबनम साहबा को ये बनी थी आसरा फिल्म 1969 में। जी जी जी। ये जब वहीद मुराद साहब इनको लेके आए थे फिल्म समंदर के लिए, शबनम साहबा को समंदर फिल्म के लिए लेके आए थे। और उसके बाद फिल्म जो जहां तुम वहां हम, वहीद मुराद साहब ने जो की थी प्रोड्यूस, और मलिक परवेज साहब जो थे इसके डायरेक्टर थे, उस फिल्म में भी आई। और फिर इसके बाद मुझे लगता है आसरा फिल्म जो थी जी की फिल्म थी। और उस फिल्म का एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, नैना तरस कर रह गए, पिया आया नहीं सायरा। जी। और ये बहुत नीम खूबसूरत क्लासिकल अंदाज में ये गीत कंपोज किया गया था, और इतना खूबसूरत गाया भी बहुत अच्छा था, और कंपोज भी बहुत अच्छा हुआ था। रूना लैला साहबा ने गाया था। जी जी। और शबनम साहबा पे ये पिक्चराइज हुआ, और शायर थे आपके दोस्त हमदम साहब के दोस्त जी मसरूर अनवर। जी जी। देखिए और सुनिए।
हमदम साहब, तहजीब फिल्म, उसके मुतालिक कुछ बताइए, तहजीब के। हसन तारिक साहब ने इस फिल्म को बनाया था, और इस फिल्म में बहरहाल शाहिद, रानी और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एक बहुत खूबसूरत ये पस मंज़र था इसका, और बहुत अच्छी कहानी थी इसकी। और इस फिल्म को हम यूँ समझ लें कि नाक़िदों ने भी बड़ा पसंद किया था, फिल्म क्रिटिक्स ने भी बड़ा पसंद किया था, और फिल्म बीनों में भी अपने सब्जेक्ट, डायरेक्शन और अदाकारी के हिसाब से बहुत पसंद की गई थी ये फिल्म। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक बात है कि उस ज़माने में एक गुलकार जमाल अकबर आए थे। अच्छा। तो वो लाहौर में भी आए, 2-3 फिल्मों में काम करने, गाने वाने गाए उन्होंने। तो उनको इसमें भी गाने का मौका मिलना था, चाहते थे कि मुझे मिले। तो हसन तारिक साहब ने उनको देखा, उन्होंने कहा भाई ऐसा सिंगर तो तुम हो, लेकिन यार अच्छे खूबरू नौजवान हो, इसमें किरदार भी तुमने करना है। तो उन्होंने उनको कास्ट कर लिया था। अच्छा, अब उनके लिए बड़ी मुसीबत ये थी कि फिल्म की शूटिंग होते होते फिल्म तो कई महीने लगते हैं। अच्छा, इस दौरान मुझे जमाल अकबर ने बताया कि इंडिया में उनका एक कल्चरल ट्रूप मुन्नी बेगम के साथ फाइनल हो चुका था। अच्छा। और वो कह रहे थे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ से कोई गाना रिकॉर्ड होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद फिर निकल जाऊँ। यहाँ हसन तारिक साहब ने उनको ये ऑफर दे दी। अच्छा, बड़े डायरेक्टर थे, वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने मतलब पहले तो मना करते रहे, उसके बाद क्या वो खामोशी से लाहौर छोड़ गए और बाकायदा कराची गए, और वहाँ मुन्नी बेगम के कल्चरल टूर के साथ, म्यूजिक टूर के साथ उनको जान था, क्योंकि वहाँ सेट था पूरा वो इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में। तो वो वहाँ से वो निकल गए। तो इस तरह इनके साथ एक खुशकिस्मती भी थी और एक बदकिस्मती भी थी। अगर वो खुशकिस्मती ये होती कि वो एक्टर बन जाते और हसन तारिक उन्हें ले लेते तो पता नहीं अच्छे एक्टरों में आ सकते थे, लेकिन चूंकि उन्हें सिंगर ही रहना था जी। ये हमदम साहब देखें, बाज़ फिल्में जो बनी हैं पाकिस्तान में, फिल्म तहजीब देख लें, मुट्ठी भर चावल देख लें, जी जी जी, सोसाइटी गर्ल देख लें, एक खामोश रही फिल्म थी। ये सोसाइटी गर्ल हो गई, फिल्म बदनाम, जी जी, ये बहुत मुश्किल जो थे ये सब्जेक्ट जी पे जी, फिल्में उस दौर में, जब सेंसर बोर्ड जो है वो तेज कैंचियां लेके बैठा हुआ था, जी जी, उस दौर में इस किस्म की फिल्में बनना बहुत बड़ी जो है बात थी। और इस फिल्म का मंदाना एकदम होता था ऐसी फिल्में बनाना। हाँ, आप देखें ना, जैसे गीत जो है लगा है मिस्र का बाजार देखो, जी, तो उसमें भी इतराज हो गया कि भाई मिस्र का नाम क्यों आ गया। हाँ, हालांकि ये एक अदबी एक लफ्ज है। हाँ। मिस्र एक वहाँ पे उस बाजार में खरीद और फरोख्त होती थी एक दौर में, एक ऐसा और ये फैक्ट है, ये तारीख का एक हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है जी, बिल्कुल। ना तारीख को समझते हैं ना अदब को समझते हैं, बस वो मिस्र का नाम आ गया तो उन्होंने कहा नहीं जोड़ आगे रख दो, तो फिर उस गीत को उन्होंने हुस्न का बाजार जो है। अब देखें ना, रियाज शाहिद साहब की एक फिल्म थी अमन, ठीक है, तो वो अमन और जंग का एक मतलब ये वो था कि अमन और जंग के अमन कितना जरूरी है और जंग कितनी नुकसानदेह है। उन्होंने इस बात को, उस मौजू को लेकर चले थे कि जद्दोजहद आज़ादी के लिए, अमन के लिए की लड़ाइयाँ की जाती हैं। तो एतराज़ ये हुआ कि जी अमन का नाम न रखें, वो अब इसका नाम फिर उन्होंने चेंज किया, ये अमन किया उन्होंने। हालांकि देखें वो फिल्म जो थी कश्मीर की जंग आज़ादी के मुतालिक थी। जी जी जी, पूरा सब्जेक्ट था वो पूरा। एक तरफ हम जो है वो कहते हैं अभी तक 75 सालों से हम लगे हुए हैं, और जब एक जंग होती है अपनी आजादी के लिए जी, उसको तो लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जी, उस जंग के लिए, मतलब ये लोगों को साथ देना चाहिए कि ये आजादी की जंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस फिल्म में भी काट छांट की गई। जी जी, बहुत ज्यादा उस फिल्म का बड़ा गरक कर दिया गया था। जी जी, क्या नाम तक उन्होंने चेंज करा दिया उसका, कितनी बुरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए और सुनिए फिल्म तहजीब का ये गीत, लगा है हुस्न का बाजार देखो, आवाज़ उस्ताद मेहदी हसन साहब, बहुत ही खूबसूरत गीत, और बहुत पिक्चराइज हुआ है शाहिद साहब पे। देखिए और सुनिए। लगा है हुस्न का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बाजार देखो, नई
तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बाजार। जरा मशरिक की बेटे से ये कहना, कभी शर्म हया थी तेरा गहना। तमाशा बन के दुनिया की नजर में तू कैसे आ गई है नाच घर में। जहाँ में कलाब आया है कैसा, दिलो जां पर रज़ा पाया है कैसा। हो खुदारा वक्त की रफ्तार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बाजार। ये उरियानी, ये फैशन, ये नजारा, लिबासे आदमियत पारा पारा। ये जिस्म का थिरकना ताल के साथ, कयामत चल रही है चाल के साथ। कोई इस अंजुमन में खाक बोले, शराफत नाचती है बाल खोले। हो नहीं देखा था जो नाचार देखो, लगा है हुस्न का बाजार। हवस ने आग भड़काई हुई है, अजब दीवानगी छाई हुई है। कहाँ तक राह में बचकर चलेगा, लो में आखिर तू जलेगा। न जाने कौन जादू कर गया है, तेरी आंखों का पानी मर गया है। ओ कहाँ गिरती है ये तलवार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है हुस्न का बाजार। मेहदी हसन साहब का एक और गीत देखते और सुनते हैं। आज बहुत कोशिश की कि
नागमुनि के कम से कम हम गाने रखें, लेकिन गाने इतने ज़बरदस्त थे जी जी, कि उसका हर गाना खूबसूरत और हिट था। जी कि हमें ये जुर्रत नहीं हुई कि हम ये गाने जो हैं ये काट लें और कोई और गाना जो है हम, ये सही। फिल्म है नागमुनि। ये मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, और ये रानी साहिबा पे और वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ है। शायर हैं फैयाज़ हाशमी साहब। देखिए और सुनिए। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है। सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दूं, चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं, तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम अलम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है। वो जहाँ एक जहन्नम है, जहाँ तू न मिले, जल के मर जाऊं जो ऐसा आएगे सू न मिले। जिंदगी जहर भरा जाम है अब तेरे बगैर, तेरी चाहत पे है कुर्बान मेरे लाख जन्म। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है। मुस्कुरा जाने बहारा कि सवेरा होगा, खत्म सदियों के रिवाजों का अंधेरा होगा। शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान मोहब्बत है। मज़ीद ख़वातीन और हज़रात, अब जिस गीत की बारी आती है ये किस फिल्म का गीत नहीं है, और इस फिल्म की खूबसूरती यह है कि इस फिल्म को हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ जो गुलकार हैं, गुलकाराएँ हैं, उन्होंने गाया, और पाकिस्तान में इसको मुसरत नज़ीर साहिबा पहले रेडियो पाकिस्तान से वो गाती थी। इब्तिदा उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से की थी जी जी, और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी उसके बाद। शबाब किरानी साहब उनको लेकर आए थे, वो एक गुलकारा थी, और ये गीत लिखा है यूनुस हमदम साहब ने। बहुत खूबसूरत गीत, और ये गीत हम पेश करते हैं गुलकारा और अदाकारा मुसरत नज़ीर, शायर यूनुस हमदम साहब, और मौसीकी बिलाशुबा निसार बज़मी साहब। देखिए और सुनिए। गुलशन के बहारों में, रंगीन नजारों में, गुलशन के बहारों में,
पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में सजाएंगे, तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में। सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माज़ी के और रात चुनोगे तुम, माहौल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, गुलशन की जी हमदम साहब, बहुत खूबसूरत गीत। इसके बहुत मुतालिक कुछ अच्छा आपने बताइएगा। गीत याद दिला दिया, कुछ यादें भी वाबस्ता हो गई। ये पहला मतलब ये उर्दू उनका म्यूजिक एल्बम था, गुलकारा और अदाकारा मुसरत नज़ीर साहिबा का। इससे पहले उनका एक बड़ा पंजाबी का हिट हुआ था लौंग वाचा, लौंग उसने बड़ी वाचा, जी। चाहिए। जी जी। अच्छा, इसमें मैंने कई गीत लिखे थे, तो उसमें पिक्चराइज करके पहला ये गीत जो था ये टेलीविजन से दिखाया गया था, और इस गीत ने पहले ही हफ्ते में अपनी मतलब ये एक शोहरत ऐसी हो गई थी कि ये पूरा पाकिस्तान में फैल गया था। अच्छा, ये पहली बार जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तो ये EMI ग्रामोफोन कंपनी ने ये इनका म्यूजिक एल्बम वो किया था, लॉन्च किया था। तो वहाँ मेरी मुलाकात, जब मैं गया लिखने के लिए, वहाँ पे कई मुलाकातें रहीं, उस दौरान मैंने ये धुन पर लिखा गया था। अच्छा, वहाँ मेरी पहली बार मुलाकात जो हुई ना, मौसीकार वहाँ पर होते थे अरशद महमूद साहब, एक जी जो आजकल टेलीविजन पे भी काम कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत मौसीकी का उनको शौक़ है और बड़ी सूझबूझ है उन्हें मौसीकी की भी। तो मेरी पहली मुलाकात फैज साहब के और शुआब हाशमी के बहुत करीब। जी जी जी, बहुत सी उन्होंने धुनें बनाई हैं, गज़लें बड़ी कंपोज की हैं। तो मेरी पहली मुलाकात भी उनकी EMI ग्रामोफोन कंपनी में हुई थी। और अनवर मकसूद साहब से भी मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। नाम सुना था मैंने उनका, तो वहां पर वो स्क्रिप्ट राइटर थे EMI ग्रामोफोन कंपनी के अंदर, अनवर मकसूद।
और बहुत बड़े राइटर हैं, दानिश्वर हैं, बड़े टीवी के लिए लिखा उन्होंने। तो ये गीत जब मैंने लिखा तो इस गीत की शोहरत इतनी हुई, तो इससे जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि 15-20 आवाज़ें बॉम्बे की मेल फीमेल हैं जिन्होंने इसको गाया है, जिसमें एक तो बहुत मशहूर गुलकारा हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा, जी उन्होंने भी इसे गाया है, और एक हैं राजेश पंवर मेल गुलकार, और बहुत मतलब ये गीत मुसरत अली साहब का, लेकिन ओरिजिनल गीत की बात ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अदाकारा और जी। बड़ी अच्छी गुलकारा, और अभी ये कनाडा में ही रहाइश पजीर हैं। और ये लॉन्ग गवाचा जो था ये गीत, ये जो उन्होंने जो लॉन्च किया था यहाँ पे, ये कनाडा में ही किया था, टोरंटो से। जी बहुत उस गीत ने तो, उस पर तो पता नहीं कितने गीत हुए हैं, और इंडिया के अंदर तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है लॉन्ग गवाचा। बिल्कुल। अब ये एक और गीत देखते हैं, फिल्म है इंतखाब। जी, ये परवेज़ मलिक साहब की फिल्म। मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, शायर मसरूर अनवर साहब और अदाकार मेहदी हसन, गुलकार जो है मेहदी हसन साहब जी, और मोहम्मद अली साहब और शबनम साहिबा पे ये पिक्चराइज जी। हुआ है। देखिए और सुनिए, और मुझे लगता है कि ये गीत हम पहली दफ़ा अपने प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। देखिए और सुनिए। मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ। जब से तुझे देखा मुझे कुछ होश नहीं है, जब से तुझे देखा क्या नाम तुझे दूं कि तू फूलों से हंसी है, क्या नाम तुझे दूं, जी चाहता है मैं तुझे धड़कन में छुपा लूं, फिर तेरे हंसी रूप को अशयार में ढालूं, तू हुस्न की मुँह बोल की तस्वीर है जिसको, तू हुस्न की मुँह बोल की तस्वीर है जिसको, हैरत की मैं तस्वीर बना देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ। तूने मेरे दिल में नया एहसास जगाया, तूने मेरे दिल में एक गीत खुशी का मेरे होठों पे सजाया, एक गीत खुशी का, मुझसे तेरी पहचान नहीं इतनी ज्यादा, तूने किया मुझसे न कोई प्यार का वादा, फिर भी तू ख्यालों में समा गई है कुछ ऐसे, फिर भी तू ख्यालों में समा गई है कुछ ऐसे, हर शेर में तुझको ही छुपा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो
हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। एक गीत देखते हैं। फिल्म है अमराव जान अदा, शायर सैफुद्दीन सैफ साहब, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं रानी साहिबा, शाहिद, आगा तालिश साहब, फिल्म स्टार रंगीला। आवाज़ है मैडम नूरजहां की। देखिए और सुनिए। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था
गम का फसाना सुनाऊं किसको, अपना हमराज बनाऊं किसको, ये जमाना तो कहाँ समझेगा, मगर मेरी जुबान समझेगा। देख तकदीर कहाँ लाई है, काबिले दीद ये रुसवाई है, पूछ इनसे जो सितम ढाते हैं, इसलिए माँ को नचवाते हैं। नैन की गोद में तू बोल उठा, देख ये मेरा लहू बोल उठा, दिल में अरमान है मर जाने का, आखिरी वक्त है परवाने का, अब मेरी राह में तकदीर नहीं, पाँव में अब कोई जंजीर नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई जंजीर नहीं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, वक्त जो है बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का, तशनगी रह जाती है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे, फिर यूनुस हमदम साहब के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे, एक नए आर्टिस्ट के साथ, और एक नया प्रोग्राम होगा। अच्छा, हमें- एक बात मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था जी कि बज़मी साहब जब लाहौर छोड़कर कराची आए ना, जी तो उन्होंने यहाँ पर अपने घर पर ही म्यूजिक क्लासें शुरू कर दी थी। जी अच्छा, वहाँ पर महनाज भी आती थी, रुश्दी भी आते थे, मुजीब आलम भी आते थे, तो वो मुख्तलिफ राग और रागनियाँ मालूम करने आते थे। तो उन्होंने बाकायदा बहुत से शागिर्द भी मतलब ये बनाए। तो उन्होंने एक बड़ा बासलाह शागिर्द उनके थे तनवीर आफरीदी, अच्छा और एक थे फैसल। अच्छा, तनवीर आफरीदी उनके साथ बाकायदा 13-14 साल साथ रहे, उनका मामनत भी की उन्होंने। आजकल उन्होंने एक अंजुमन बनाई हुई है मौसीकारों की और फनकारों की। अच्छा तो उस अंजुमन के कोई यूं समझ लें कि बेशुमार मेंबर हैं, 14-15 साल, वो उसकी जो फनकार जो मदद के तालिब होते हैं या कोई ऐसी कोई बात होती है तो वो उनके ताउन भी करते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने उस अंजुमन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी बात कर रहा था हमदम साहब कि जो फिल्में मैंने जिक्र किया, बदनाम फिल्म और ये तहजीब और मुट्ठी भर चावल, सोसाइटी गर्ल, जी जी एक और फिल्म जो थी हसन तारिक साहब की, एक गुनाह और सही, जी जी जी, वो भी ऐसे ही टॉपिक पे थी। बहुत जबरदस्त फिल्म खूबसूरत सब्जेक्ट था और बड़ी सुलगती हुई तहरीर थी वो। बिल्कुल। और ये नाज़रीन सामीन, ये गाना ज़रूर देखिएगा, ये आखिरी गाना होगा। जी जी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे यूनुस हमदम साहब को, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का, हमारा हामी और नासिर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे और एक नया प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आखिरी गीत फिल्म एक गुनाह और सही का ज़रूर देखिएगा। और ये इस गाने में आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार रानी, मोहम्मद अली साहब और सबिया खानम साहिबा। सबिया खानम साहिबा ने इस फिल्म में एंग्लो इंडियन लेडी का रोल अदा किया था। देखिए और सुनिए, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।